नमस्कार साथियों, आज 4 ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुरेश सहारन, कैमरामैन सुमेश नागर के साथ हम एक शहर की एक बड़ी खबर के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। अभी किसानों की जो प्रशासन के साथ मीटिंग हुई थी उसमें कोई सहमति नहीं बनी है। उसके बाद किसानों ने यहाँ अनाज मंडी में किसान भवन में बैठकर रणनीति तैयार की है। आगे की क्या इनकी रणनीति है जो FIR दर्ज हुई थी किसानों पर, उनसे हम इस बारे में जानते हैं। सर, जो आज मीटिंग रही उसका क्या रहा? आज मीटिंग क्या रहा? मीटिंग का प्रशासन के पास हिसार जिला का संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गए थे। जो 24 तारीख को फैसला हुआ था उसका फीडबैक लेने के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला था। वहां पर हिसार का मुख्य प्रशासन, DC मैडम, कमिश्नर साहब और SP DIG राणा वहां बैठे थे। हमने तो उनकी बात में धूल के दाने नहीं लगे। तीसरी क्लास का बच्चे की बात में सच्चाई और हमारा हिसार का प्रशासन की बात में कोई दम नहीं। जो बात सरकार के साथ बार बार करके 24 तारीख को और ऐसे पूछ हिला हिलाकर किसान नेताओं के सामने वादा किया था, एक वादा भी पूरा करने की बात में कोई दमदार बात नहीं हुई। हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां से उठ करके यहाँ गया, हमने मीटिंग की है। कल हमारा संयुक्त मोर्चा का जिला हिसार का प्रतिनिधि मंडल जो 500 सदस्यीय संगठन दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा है, वहां पर ये प्रस्ताव एडमिट कराएंगे और वो संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा हिसार के वादा खिलाफी के खिलाफ में, उसको हम डट कर फॉलो करेंगे और इन बिटवीन तमाम किसान और मजदूर संगठन हिसार का असहयोग की भावना से काम करेंगे। हम प्रशासन के किसी भी कार्य में गांव में, देहात में या पब्लिकली कोई सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन की तो आज से ही घोषणा कर दी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो 24 तारीख को जो प्रशासन साहब के वो मांगे हुई थी कि FIR जो कैंसिल कर दी जाएंगी और तमाम और मुद्दों पे भी बातचीत हुई थी, प्रशासन ने हाँ भरी थी, तो अब क्या कह रहा है प्रशासन? देखो, प्रशासन तो वही बोल रहा है जो सरकार बुलवाना चाह रही है। सरकार का जो रवैया है वो एक जैसे एक मतलब मैं तो इसको कहूँगी बद चलन सरकार, जैसे मतलब जैसे कोई गंदा पड़ोसी होता है ना जो बिना काम खसिए करता है, वैसा व्यवहार कर रहे हैं ये। मतलब आज के टाइम में जो हालात हैं, अगर सरकार का कोई व्यक्ति है उसके आग पास से भी टपोगे तो कहेंगे हमारे चिचड़ी भर के टपे हैं। ये इस हालात पे पूरा लटके जोर पे सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप जैसे हम लोग खड़े हैं तो इस तरह से अगर हम उनके साथ बातचीत के लिए भी जा रहे हैं तो वो इस पे भी शायद उनको ऐतराज है आज के टाइम में कि ये हमारे धक्के से पास आके खड़े हो गए, इस बात के भी केस बना रहे हैं। मैं तो मतलब हैरान हूं जो सरकार का रवैया है किसानों के लिए, कि इतना डर, किसानों से इतनी तकलीफ। मतलब आप कर क्या रहे हो? सरकार कर बौखलाई हुई सरकार है। मतलब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो ये इमरजेंसी जो लगी थी देश के अंदर, उससे भी खतरनाक आज हाल है। अघोषित इमरजेंसी है, इमरजेंसी क्या तानाशाही है। मतलब आप 2 बार वादा करके मुकरते हो, तो इस मतलब ये तो बदचलन सरकार है, बदचलन सरकार। अभी और किसान नेताओं से बातचीत करते हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी उस समय। 24 तारीख जो 16 मई को हुआ था, जब CM साहब आए थे, संजीवनी का हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन किया था। उस समय किसानों ने वो मतलब पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज भी किया था। उस दौरान आप पे भी FIR हुई? बिल्कुल 307 को का लेकर मुकदमा। कईयों पे हुई थी किसानों पर 307 की, और उसी को लेकर 24 तारीख को यहाँ किसान इकट्ठा हुए थे क्रांतिमान पार्क में जी। और उस टाइम पे जो किसानों और जो प्रशासन के बीच सहमति बनी थी कि भाई जो मुकदमे हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा, और कई और अन्य मांगों पर भी सहमति बनी थी। तो अब उन मांगों को लेकर अब क्या है? देखिए, प्रशासन फिलहाल विश्वास के लायक नहीं है। 16 तारीख के बाद 24 को मीटिंग हुई, जितनी भी मीटिंग्स हुई, किसी में DC साहिबा उठ के चल देती है, किसी में उनका रवैया अलग, मतलब आंखें दिखाने वाली बात हो जाती है। विश्वास के लायक नहीं है हिसार का प्रशासन। खासतौर से हम ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं, हमारे किसान साथियों को बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया जाता है, रात को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तो ये विश्वास करने वाली बातें थोड़ी नहीं है। तो अब प्रशासन जो है सरासर अपने वायदे से मुकर रहा है। उसके बाद जितनी भी मीटिंग्स हुई उनके अंदर यही एक रिजल्ट निकल करके आया कि प्रशासन विश्वास के लायक नहीं है। जी।
आज की मीटिंग और आज की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या निर्णय लिया संयुक्त मोर्चा ने? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा हिसार का यही एक ऐलान है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में बैठता है, जो आदेश करेगा हम उसको फॉलो करेंगे। यहाँ से फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया। हमने जो अपना निर्णय है वो संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली में हमारा 40 लोगों की जो कमेटी है उसके ऊपर छोड़ दिया है और उसका जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। तो कल आप उनसे मिलने जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे और 4-5 सदस्यीय कमेटी जो हिसार से दिल्ली की तरफ रुख करेगी और इस मुद्दे को और इस मामले को उनके संज्ञान में लेकर के आएगी, क्योंकि उस दिन एक नहीं कम से कम 50-60 लोग जो थे, 65 लगभग लोग थे, वो कमिश्नर हाउस में बैठे थे और उन्होंने वहाँ मीटिंग की थी और उन नेताओं की मैं कहूँगी नेतृत्व में वो मीटिंग हुई थी जो जिनको आज हम अपना आदर्श मानते हैं जी। तो अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ता भी यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया था। उस समय भी 2 नामजद के साथ कईयों पे फिर एफआईआर दर्ज। ये उसके खिलाफ हम फिलहाल ये सोच रहे हैं कि नगर पालिका से हम ये प्रूफ लेकर के आए कि उन्होंने नहीं ली थी इसकी अनुमति, और उस अनुमति ना लेने के बाद हमने जो मतलब बिना अनुमति के जो बैनर्स लगाए गए थे वो शहर में एक अव्यवस्था फैलाना था और जिन्होंने मुकदमे हमारे किसान साथियों पर दायर किए, हमारा वकील उनके ऊपर भी करेगा। धन्यवाद। जो आज मीटिंग थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, भाई जो आपको जो 16 मई को जो एफआईआर दर्ज हुई थी 307 के किसानों के ऊपर, उसको लेकर 24 तारीख को भी आप यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। उसमें प्रशासन ने और आपके की बीच सहमति बन गई थी कि जो केस हैं उनको दर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद अभी इसमें क्या स्थिति है? देखिए, आज हमारे साथी मिलके आए हैं, बाकी बात आपको बता भी दी होंगी हमारे साथियों ने। लगभग जो है प्रशासन अपनी बातचीत से और अपने जो प्रॉमिस उन्होंने करे थे, वायदों जो करे थे, उनसे पीछे हट गया है। दोबारा से जो ट्रस्ट हमारा जो पहले भी तोड़ा था, आईजी साहब ने भी तोड़ा था, अब जब कमिश्नर साहब जो है सरकार के नुमाइंदे बन के आए थे, उन्होंने भी हमारे विश्वास को तोड़ने का काम किया है। और इसको लेकर के हम कल 2 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, क्योंकि ये आंदोलन केवल हिसार का नहीं है, पूरे देश के किसान नेता 24 तारीख को यहाँ आए थे और उन सब के सामने प्रशासन ने वादा किया था, तो उस वादे को तोड़ने का काम किया है। तो मोर्चे की मीटिंग में हम ये वहाँ प्रस्ताव रखने वाले हैं और वहाँ से जो फैसला होगा वो आप सबको बता दिया जाएगा। क्या रहा आज की मीटिंग में जो 24 तारीख का हमारा फैसला हुआ था, उस पर सरकार ने वादा खिलाफी करी है और कल हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, उसमें हम हमारा एजेंडा रखेंगे और संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा वही हमने मान्य होगा। तो आज जो मीटिंग थी प्रशासन के साथ, उसमें क्या कोई सहमति नहीं मिली? ना, आज की मीटिंग में कोई सहमति कौन बनी। प्रशासन की तरफ से क्या कहना? प्रशासन की तरफ जो से केस हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे क्या? ऐसा तो कोई जवाब भी नहीं आ रहा है उनका। हमने उनकी भावना तो लग गया है भाई ये केस वापस लेने का, उसमें को नहीं, उनकी भावनाएं बदल गई। 24 तारीख ने जो भाषा थी वह भाषाएं बदल गई और ये प्रशासन बिल्कुल मुकर रहा है। ये है भाई साहब, प्रशासन पर सरकार का दबाव। प्रशासन ने उस दिन हाँ भर ली, सरकार पर पूछ के हाँ भरी, सरकार ने कई बार भर लो हाँ हमें वापस ले लेंगे। आज वो प्रशासन का भी रवैया मतलब पब्लिक के साथ बिगाड़ना चाहती है कौन? सरकार। और ये प्रशासन खुल के कह नहीं रहा भाई हमारा जो पब्लिक वो है डीलिंग है वो सरकार बिगाड़ना चाहती है, ये खुल के नहीं कह रहे आज प्रशासन। जो हमने आज प्रशासन की मजबूरी देखी है वो मतलब हम खुद उस चीज में ये हुए हैं भाई सेवा सुरक्षा सहयोग करने वाला प्रशासन, जो मतलब आला अधिकारी आईजी कमिश्नर तक भी आज मजबूर है सरकार के आगे, तो कोई ना कोई तो कारण होगा इस चीज का। नहीं उस दिन 24 ने इन्होंने सारा अमला बैठा था, सब कुछ बैठा था, गृह मंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, तभी तो इतना पब्लिक आ रही थी, 1.5 लाख आ रही थी। जब तो कोई वो दिया है मतलब उसका विचार है भाई हमें वापस ले लेंगे, कंडीशन बगैर कंडीशन के भाई वापस ले लेंगे। आज वो प्रशासन क्या कह रहा है भाई हमने भेज दिया है, वो कर दिया है, वो कर दिया, तो भाई ये तो भेजना वैसे भी था। 24 को मीटिंग ना करते 2.5 घंटे मीटिंग चली संयुक्त मोर्चा के साथ, क्या रिजल्ट निकला उनका? वो एक याद है भाई पब्लिक को बुका के घर गाल दो, लेकिन ये आज प्रशासन और सरकार के उल्टा पड़ गया ये चीज, जो मतलब नजर फेर गया। प्रशासन मजबूर है, हाँ मानना प्रशासन मजबूर है, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं होना चाहिए। उनके पास पावर है ये कहने के लिए सरकार को अगर भाई हम उन पे मुकदमा नहीं करेंगे, हम गलत मुकदमा उन पे भी नहीं करेंगे पब्लिक के ऊपर, या फिर आपके ऊपर भी करेंगे, आप गलत कर रहे हो तो ये चीज। धन्यवाद। जो 24 तारीख ने प्रशासन ने मिलकर जो बात की थी कि भाई सारे केस सही है, सारे कंप्लीट रद्द कर दिए गए, बिल्कुल फैसला हो चुका था, तो उसमें 1 महीने का इन्होंने टाइम दिया था। लेकिन उस फैसले पे आज प्रशासन
कायम नहीं रहा। और उस दिन जैसे ऊपर बात कर रहे थे, हम सरकार से बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उस दिन तो स्पष्ट कह दिया था भाई केस सारे खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से, भाई ये केस प्रशासन ने लगवाए ना कि सरकार ने लगवाए, तो आप उनसे क्या बात करोगे? हम इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। आज प्रशासन ने दोगला हिसाब किताब किया है। अब आगे जो संयुक्त मोर्चे की हमारी कल मीटिंग है, उसके बाद में अगर कोई बड़ी कॉल आएगी तो हम उस पर तत्पर तैयार रहेंगे। हम आपको बता देते हैं कि संयुक्त मोर्चा की यहाँ पे मीटिंग खत्म हो चुकी है और उन्होंने निर्णय लिया है कि वो कल जो है अपना टिकरी बॉर्डर पे वहाँ जो नाता बैठे हुए हैं संयुक्त मोर्चा के बड़े नेता है उनके पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। उसके बाद वहाँ जो फैसला होता है वो वहाँ पे यहाँ उसके बाद यहाँ आके निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें और HR ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़े रहें।